वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग भारतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड किसी भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम हो या बिहार दरोगा हो या सिविल कोर्ट हो या किसी भी तरह का जो एग्जाम है जिसमें आपको जीके जीएस पूछता है तो उसमें एक क्वेश्चन संभावना होता है कि पंचवर्षीय योजना से रहे। तो हम लोग लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना को। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना है क्या। तो पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। कभी कभी यह पूछता है कि पंचवर्षीय योजना किस तरह का कार्यक्रम है। तो यह क्या है, केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। ठीक है। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग 1951 से 2014 तक 1951 से लेकर 2014 तक की अवधि को जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो योजना आयोग। नेक्स्ट 2015 से और 2017 को इसको जाना जाता है नीति आयोग के नाम से, द्वारा विकसित और निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजना के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री। ठीक है। पंचवर्षीय योजना का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री के साथ आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, जिसका पद एक कैबिनेट के मंत्री के बराबर में होता है। तो जो आयोग के द्वारा मनोनीत उपाध्यक्ष होता है उसका जो पद किस आधार पे होता है, तो कैबिनेट के एक मंत्री के बराबर में होता है। ठीक है। अब हम लोग पहले जान लेते हैं कि कब से किस वर्ष की अवधि को पहली योजना, किस वर्ष से किस वर्ष को दूसरी योजना बोला गया था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। तो वहां पे आपको इसको जानना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब तक थी, तो 1951 से लेकर 1956 वर्ष तक के अवधि को पहला पंचवर्षीय योजना कहा गया। और दूसरा जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1956 से 1961 के बीच में। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब चल रही है, 1961 से 1966। तो यह तीन एक सीक्वेंस में है। आप देख रहे होंगे 1951 से 1956, 1956 से 1961 और 1961 से 1966। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 1951 भी याद रखिएगा तो उसके आधार पे आप यहाँ से जोड़ के प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना का पता कर सकते हैं। साथ में अब यहाँ पर कुछ जानना है। जानना क्या है, योजना अवकाश। यह जो है योजना अवकाश की जो अवधि थी वो कब था, तो 1966 से 1969 के बीच में। ठीक है। तो ये बीच में क्या रह गया, तो ये बीच में गैप रह गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब थी, तो 1969 से 1974 तक का जो अवधि थी, 1969 से लेके 1974 तक की अवधि को चौथी पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के अवधि के बीच में। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और भी जानना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष ही थी, तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 4 वर्ष थी। तो चौथी और पांचवी यह एक सीक्वेंस में चलेगा। इसके बाद एक चीज और आता है, इसको बोला जाता है रोलिंग प्लान। यह कब से कब तक था, तो यह था 1978 से लेकर 1980 तक। ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग 1980 तक आ गए हैं। किस तरह से याद करना है, तो पहला 3 1951 से लेके 1966 तक में पहला 3 आ जाता है। इसके बाद
3 वर्ष का जो होता है वो क्या हो जाता है, योजना अवकाश हो जाता है। फिर आता है चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका अवधि है 1969 से 1974, और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो होता है यह 4 वर्ष का ही होता है, 1974 से 1978 का। फिर 1978 में आता है रोलिंग प्लान जिसका अवधि होता है 2 साल, 1978 से 1980। आगे देखते हैं हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना, यह स्टार्ट होता है 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, ठीक है। और ये दोनों जो है यह एक सीक्वेंस में है, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना, बीच में 2 वर्ष का रोलिंग प्लान आ रहा है। एक जगह आ रहा है योजना अवकाश और दूसरा जगह आ रहा है रोलिंग प्लान, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, फिर आता है 2 वर्ष के बाद, सॉरी 1990 के बाद 2 वर्ष के लिए आता है क्या, तो वार्षिक योजनाएं के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है 8वीं योजना, यह कब से कब तक है, तो 1992 से 1997 के बीच में। 9वीं योजना जो है वह कब से है, तो 1997 से 2002। 10वीं योजना जो है 2002 से 2007 के बीच में है, ठीक है। इसके बाद आपको सब सीक्वेंस में मिलेगा। 11वीं योजना जो है 2007 से 2012 के बीच में, और 12वीं योजना 2012 से 2017 के बीच में, ठीक है। तो यहां पर जो होता है वार्षिक योजना के बाद, यह कब से कब था, तो 1990 से 1992 का, ये 2 वर्ष का अवधि क्या का होता है, तो वार्षिक योजना का अवधि होता है। इसके बाद जो 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, यह सारा का सारा क्या होता है, एक सीक्वेंस में रहता है। यहां से आप फिर कंटिन्यू याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले जानते हैं कि पहली योजना में क्या हुआ था उसके विषय में। तो पहला पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो कब से कब तक है, तो 1951 से 1956 के बीच में। तो अब हम लोग जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे और क्या किया गया था। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और पहला पंचवर्षीय योजना में का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्राथमिक क्षेत्र मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और इसका अवधि कब था, कब से कब तक था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1951 से 1956। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। योजना ने 1953 में भारतीय संख्याविद प्रशांत चंद्र महाबोलिस द्वारा विकसित एवं आर्थिक विकास मॉडल महालोनोविस मॉडल का अनुसरण किया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन, यूके और पश्चिम जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। कोयले का उत्पादन बढ़ा और उत्तर पूर्व में अधिक रेलवे लाइन जोड़ी गई। तो यहाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक का अवधि को बोला जाता है, तो 1956 से 1961 के बीच के अवधि को क्या बोला जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह मॉडल था महालोनोविस मॉडल का पर आधारित थी। और इसी में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर
प्रोजेक्ट का स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी की मदद से किया गया था। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चन जनरली वहां से पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरी योजना। तीसरी योजना का जो अवधि था वो था 1961 से 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया। रुपये के मूल्य पहली बार 1966 में अवमूल्यन किया गया था। यह जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेन रूप से क्या हुआ था? तो कृषि में गेहूं के उत्पादन में सुधार पे जोर दिया गया था। और यह किस मॉडल पर आधारित था? तो यह मॉडल था जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। क्लियर हो गया ये भी? नेक्स्ट देखते हैं अब योजना अवकाश क्या है। सबसे मेन चीज को जानना है हम लोग को, योजना अवकाश। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं, तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1967 और 1967 से 68, 1968 से 59 तक घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चूंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना था वो किन्हीं कारण से क्या हो गया था? तो विफल हो चुका था। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजना तैयार की गई। 1966 से 67 के दौरान फिर से सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई। कृषि और इसकी संबंध गतिविधि और औद्योगिक क्षेत्र का समान प्राथमिकता दी गई। भारत सरकार ने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपये का अवमूल्यन घोषित किया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या आया था? तो योजना अवकाश आ गया था। चूंकि उस समय क्या हो गया था? सूखा का समस्या उत्पन्न हो गया, जिस कारण सरकार को फिर से कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में जो भी गतिविधि थे उस पर जोर दिया गया और रुपये का अवमूल्यन घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथी योजना। चौथी योजना की जो अवधि है वो है 1969 से 1974, 1969 से लेके 1974 की अवधि। तो चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति ठीक करने का उद्देश्य को अपनाया। यह स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर केंद्रित गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने सरकार के 14 प्रमुख भारतीय बैंक, जिसमें कौन था? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एवं भारत में हरित क्रांति उत्पन्न की। तो मेन रूप से हम लोग जानते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया एवं यह जो पंचवर्षीय योजना थी यह क्या थी? तो केंद्रित गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। और उस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का पहले हम लोग जान जाते हैं वर्ष। तो 1974 से 1978, यह 4 वर्ष का जो अवधि था इसी को क्या बोला जाता है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। हम पीछे भी आपको बताए थे, एक क्वेश्चन पूछता है कौन सी योजना का अवधि 4 वर्ष थी? तो वह थी पांचवी पंचवर्षीय योजना का। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ, न्याय पर जोर दिया। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। पर्यटन का विस्तार हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। इसका पालन 1975 से 1979 तक किया गया।
तो पंचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया। ठीक है, और उस समय कौन थे, तो उस समय जो है मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इन्हीं के समय में क्या हुआ, तो 20 सूत्री कार्यक्रम का पालन किया गया जो 1975 से स्टार्ट किया गया था और 1979 तक किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है यह कब से कब तक है, तो 1980 से 1985 तक। तो छठी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया, मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, राशन की दुकानें बंद कर दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। लक्ष्य वृद्धि 5.2% थी और वास्तविक वृद्धि 5.7% थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक उदारीकरण को शुरुआत किया गया था। इस समय जो है जो लक्ष्य रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना का, वो लक्ष्य था 5.2%, जबकि वास्तविक जो वृद्धि थी वह कितना था, तो 5.7% था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो अवधि है यह कब से कब है, तो 1985 से 1990 के बीच। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। योजना ने प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा उद्योगों के उत्पादन स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादन बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित किया गया। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय, उत्पादन बढ़ाने और खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में। साथ में उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आठवीं योजना। तो आठवीं योजना का जो अवधि है यह कब से कब तक है, तो 1992 से 1997 के बीच। आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, बाद में भारत के प्रधानमंत्री, ने भारत को मुक्त बाजार सुधारों की शुरुआत की, जिसने लगभग दिवालिया राष्ट्र को किनारे से वापस ला दिया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की शुरुआत थी। ठीक है, उद्योगों का आधुनिकीकरण आठवीं योजना का एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज को ठीक करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने का काम शुरू किया था। इस बीच भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। तो यहाँ पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय जो थे वो अर्थव्यवस्था सुधारने की जिम्मेवारी थी मनमोहन सिंह को, और मनमोहन सिंह ने भारत जो एक दिवालिया राष्ट्र के किनारे पे पहुंच गया था, वहां से इसको वापस लाके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। साथ में इस समय ही भारत 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, तो वो अवधि क्या थी, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नवीं योजना। नवीं योजना का जो अवधि है वो कब से कब तक है, तो 1997 से 2002 का। नवीं पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने नौवीं योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। नौवीं योजना का मुख्य रूप से आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की अव्यक्त और अस्पष्टीकृत आर्थिक क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया गया था। इसने गरीबी का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करने के प्रयास में देश के सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत समर्थन की पेशकश की। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना और देश में आर्थिक विकास बढ़ाना।
नौवीं पंचवर्षीय योजना का गठन करने वाले अन्य पहलू थे। ठीक है, और भी इसके कुछ पहलू थे, तो पहले हम लोग जान लेते। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष के बाद आई। ठीक है, और इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य था आर्थिक विकास को बढ़ाना, असमानताओं को दूर करना। ठीक है, बस नौवीं पंचवर्षीय योजना का हम लोग को इसका अवधि याद रखना है, 1997 से 2002 के बीच का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो अवधि था 2002 से लेके 2007 के बीच में। 10वीं योजना से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण का पालन करने की उम्मीद की गई। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमारा क्षेत्रीय असमानताएं थे उसको कम करने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण का पालन करने का उम्मीद की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो कब से कब तक है, तो 2007 से 2012। ठीक है, अब इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका उद्देश्य 2011 से 12 1823 आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना। इसने दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक, दूरस्थ और आईटी शिक्षा संस्थानों के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो और भी साथ में इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे क्या है, तीव्र और समावेशी विकास, गरीबी में कमी, सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पे जोर, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता में कमी और पर्यावरणीय स्थिरता। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो कब से है, 2007 से 2012, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और विशेष रूप से जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो क्या था, तो तीव्र एवं समावेशी विकास, गरीबी में कमी, सामाजिक क्षेत्र और उसके सेवा प्रदान करने पर जोर, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता में कमी, पर्यावरणीय स्थिरता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से 2017 का अवधि था, और इसमें क्या किया गया, तो गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना, सभी गांव में बिजली पहुंचाना, यह सुनिश्चित करना कि 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध हो, हरित क्षेत्र को हर 1 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना, 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये है 2012 से 2017, यहाँ 20 से 2014 से इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, तो इसमें पहला टारगेट था कि गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर को पैदा करना, स्कूल के नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक बढ़ाने के लिए 0 से 3 वर्ष के आयु के बच्चों का कुपोषण को कम करना, गांव में बिजली पहुंचाना, और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण एरिया में 50% आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध हो, 90% परिवारों का बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। तो यह था हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे समझ पाए होंगे भारतीय पंचवर्षीय योजना को। तो अगर आप इसको अच्छे रूप से समझते हैं और साथ में अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध मिलेगा, आप लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेन रूप से पहली, दूसरी और 5वीं पंचवर्षीय योजना को आप लोग याद रखें और वो किस मॉडल पर आधारित थी, उसका उद्देश्य क्या था और उसकी अवधि क्या था। ठीक है,
तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।